अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबीर सेहाम। सितंबर में मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि इस्लामाबाद के एक सब इंस्पेक्टर ने दो मासूम भाइयों के साथ 11 साला और 12 साला बच्चों के साथ तो जो नाज़ेबा हरकत उनके साथ की थी, और वो भी थाने के अंदर। और उसके बाद फिर वो अपने एक डेरे पे लेके गया। वहाँ पे उनके साथ जो नाज़ेबा हरकत की, इंतहाई कबीह किस्म की हरकत की, जो नाकाबिल बयान है, जिस पर उस स्टोरी के ऊपर आईजी इस्लामाबाद ने फौरी नोटिस लिया और बिलाखिर 5 दिन से, क्योंकि एफआईआर नहीं हो रही थी, जिसके बाद एफआईआर हो गई और वो अरेस्ट हुआ। सुहेब पाशा सब इंस्पेक्टर थाना शम्स कॉलोनी में ये तैनात थे उस वक्त। एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर जो कि थाने में मासूम बच्चों के साथ जिसने ज़्यादती की। आज उस केस में, आज 10 फरवरी 2025, आज उस केस में उसकी ज़मानत खारिज हुई। मुलजिम के ख़िलाफ़ थाना कराची कंपनी में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये केस एफआईए को ट्रांसफ़र हुई और इस वक्त मुलजिम जो है वो एफआईए की तहवील में है। वो एफआईए में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। अब सूरत हाल ये है कि मुलजिम को आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान रसूल लाड़क की अदालत में पेश किया गया, और जहां आधे घंटे तक ये इसकी समाअत हुई। मुलजिम की तरफ से इमरान फ़िरोज़ मलिक एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि मुद्दई मुकदमा की तरफ से इमरान खान एडवोकेट और जावेद दुरानी एडवोकेट जो हैं वो अदालत में पेश हुए। केस की समाअत के दौरान मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि जिसके जवाब में मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं इमरान खान एडवोकेट, उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो पीएमसी हॉस्पिटल्स के थे और सीडीआर से ये वाज़ह होता है कि मुलजिम का इस केस के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। इसी तरह मुलजिम के वकील ने बताया कि एफआईआर जो है वो ताख़ीर से दर्ज की गई है, मतलब वक़ूए से 4-5 दिन के वक्फे के बाद ये एफआईआर हुई है, जिस पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने अदालत को बताया कि यहाँ पे तो वकीलों की एफआईआर अगर कटवानी हो तो उसमें भी कई दिन लग जाते हैं। बहरहाल इस केस की मुकम्मल समाअत के बाद आज अदालत ने मुलजिम की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मनसूख कर दी और उसे दोबारा जेल भेजने का हुक्म दिया। नाज़रीन, इस केस के हवाले से हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये सितंबर का वाक़या था। सितंबर 2024 में ये अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद में। दो मासूम बच्चे 12 साला अब्दुल्ला और 11 साला अब्दुल रहमान, जो कि पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद थे, इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में तैनात सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा ने 12 साला अब्दुल्ला और 11 साला अब्दुल रहमान को पिम्स हॉस्पिटल से उसने ट्रैप किया, अपनी गाड़ी में बिठाया, क्योंकि ये दोनों बच्चे वहाँ पे मौजूद थे अपने वालिद के साथ, और इनका जो छोटा भाई है वो पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से ये दोनों बच्चे अपने वालिद के साथ पिम्स आए हुए थे। और चूँकि इनकी वालदा की डेथ हो गई थी तो घर पे बच्चों को संभालने के लिए कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे अपने वालिद के साथ पिम्स आए हुए थे। तो इन दोनों बच्चों को सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा ने पिम्स हॉस्पिटल से अपने साथ उनको लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा इनको थाना शम्स कॉलोनी लेकर आया, जिसके बाद मुबैना तौर पर इन बच्चों के साथ वहाँ पे उसने ज़्यादती की और उनको एक रात थाने में रखा, और अगले दिन जो है इन्हें ले जाके एक गोलरा मोड़ की तरफ एक डेरे पे ले जाके वहाँ भी उनके साथ ज़्यादती की, और गाड़ी में भी, अपनी मेहरान गाड़ी में भी इन बच्चों के साथ ज़्यादती की और इंतहाई गलत हरकत इनके साथ करता रहा। घिनौना खेल खेलने के बाद उसने बच्चों को ईदी होम के हवाले किया, जहाँ से बच्चों ने अपने वालिद को इन्फॉर्म किया, और जिसके बाद ये बच्चे जो हैं वो 2 दिन के बाद अपने वालिद से मिले, और जिसके बाद बच्चों ने इन्हें बताया कि इनके साथ यहाँ पे क्या वाक़या पेश आया। जब बच्चों के वालिद को पता चला कि उनके बच्चों के साथ क्या जुल्म ढाया गया है, तो उसने मुतलका जो थाना था, थाना कराची कंपनी, उन वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस ने 5 दिन तक इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और ये थाने के चक्कर लगाते रहे। इस हवाले से जब मुझे पता चला तो मैं इन बच्चों से मिला, इनसे इनका इंटरव्यू किया और इनके वालिद का इंटरव्यू किया, जिसके बाद ये न्यूज़ जो है वो ब्रेक की, और उसके बाद पुलिस हुकाम जो है वो हरकत में आई। उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद
ملزم سہیب پاشا جو کہ سب انسپیکٹر رینک کا آفیسر ہے اسے گرفتار کیا اور انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ بہرحال اب یہ کیس جو ہے وہ ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوا ہے، جہاں پہ اس کے خلاف ملزم کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور آج جو ہے وہ ملزم نے ظاہر ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی تھی اور آج اس کی سماعت ہوئی، لیکن عدالت نے اس کی ضمانت خارج کر دی۔ ناظرین، اس کیس کے حوالے سے ایک اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو دونوں وکلاء عمران خان ایڈوکیٹ اور جاوید دورانی ایڈوکیٹ جو ہیں اور پوری ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے ہیومینٹی کی بیس پر اس کیس کو لیا اور بلا معاوضہ صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، اور اس کیس ڈے فرسٹ سے وہ مدعی مقدمہ کے ساتھ اس کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، ہر تاریخ پہ پیش ہو رہے ہیں۔ آج بھی وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کیس کے مدعی مقدمہ منیر احمد کا یہ کہنا ہے کہ ملزم سہیب پاشا کی طرف سے باقاعدہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور صلح کے لیے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ان کے ریلیٹیوز جو ہیں خاص طور پہ وہ اور چند پولیس والے مدعی مقدمہ کو پریشرائز کر رہے ہیں اور مختلف لالچ بھی دے رہے ہیں، پیسوں کے لالچ بھی دے رہے ہیں کہ وہ صلح کر لے اور بچوں سے یہ بیان دلوا دے کہ یہ سب غلط فہمی کی بنا پہ ہوا ہے۔ لیکن مدعی مقدمہ جو ہے وہ اس کیس میں پہلے دن سے لے کر آج تک، آج اس کو 4 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں، آج بھی وہ عدالت سے اور تمام حکام سے انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس کیس میں، کیونکہ میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کیس میں انصاف چاہیے۔